गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में बच्चों दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए डॉट प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को बच्चों स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्केलर प्रोडक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को बच्चों डिफाइन कैसे किया गया है, ध्यान दे लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिफाइन किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा के मल्टीप्लिकेशन को ही डॉट प्रोडक्ट कहा गया। तो इसका डेफिनेशन जैसा आप बोले हैं वैसा ही सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन। ठीक है, कितने बुकों में इसको डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के रूप में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए समझ लेते हैं कि उसका कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि वेक्टर हमारा एक ए ऐसे है, ठीक है, और वेक्टर बी इधर की तरफ है और ये एंगल थीटा। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा। ये सब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो मैं अगर वेक्टर ए को बी के डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ए को बी के डायरेक्शन में लिखने की कोशिश करूं, यानी मुझे बी का क्या मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ए का बी के अलोंग में मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बी के अलोंग डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि मुझे बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड चाहिए बी के डायरेक्शन में। तो ए का मैग्नीट्यूड बी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, यानी ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। ठीक है, तो हमारा एक वेक्टर मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। अब बुकों में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस बी कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये हमारा कॉस थीटा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा, यानी ए कॉस थीटा। इसको अगर मैं हटा के ऐसे लिख लूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो ये ऊपर वाला टर्म यह आ जाएगा हमारा। क्लियर है, मतलब एक्चुअली में हमने निकाला क्या है, क्या निकाला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो कितने बुकों में इसको प्रोजेक्शन के रूप में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसे भी हमको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे ऐसा कि वेक्टर ए को किसी और वेक्टर के डायरेक्शन में लिखिए, ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। ठीक है ना, अलोंग डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर लिख लीजिए, अलोंग डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी, जिसके
एलोंग हमें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेना है, उसका डायरेक्शन ले लेंगे। और ये किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, उसी तरह आप अगर फिर से ध्यान दें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर ए पे हम गिरा देते हैं। मतलब कि अब मैं बी का प्रोजेक्शन लेना चाहता हूँ ए के अलोंग, ये ए वेक्टर था, तो बच्चों क्या आ जाता है? बी कॉस थीटा। यानी अब मैं ए डॉट बी निकालता तो क्या लिखता? ए बी ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमको क्या आ गई? ए बी कॉस थीटा। ठीक है। वहीं अगर वेक्टर ए को बी के लॉन्ग प्रोजेक्ट करना था तो क्या आता है? ए कॉस थीटा इंटू बी। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ना लिख के हमें ऐसे लिखना चाहिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ज़्यादा क्लियर होगा कि बी का प्रोजेक्शन ए के लॉन्ग लिखा गया। यानी यहाँ से एक बात हमें क्या पता चल गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट हमारा कैसा प्रोडक्ट है? कम्यूटेटिव। ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी की बात हो ही रही है तो आइए एक आध दो प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं कि आगे के लिए आसानी होगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है बच्चों? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये कौन सा लॉ है हमारा? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसमें मैं किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें पी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमें क्या दे देगा? के और पी ऐसे ही बाहर आ जाएंगे और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी डॉट प्रोडक्ट में किसी स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों आपका 0 हो तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और ये टर्म 0 होने का मतलब या तो वेक्टर ए 0 हो, या तो वेक्टर बी 0 हो, या तो कॉस थीटा 0 हो। यानी आइदर ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 और थीटा इज 90 डिग्री। कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है। हम अभी कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर में आएंगे तो वहाँ को आपको आई डॉट आई मिलेगा, जे डॉट जे मिलेगा, के डॉट के मिलेगा। ठीक है, तो आई डॉट आई का मतलब क्या है बेटा? ये हमारा क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 0 डिग्री। तो 1 × 1 cos 0 दैट इज 1। यानी अगर एक वेक्टर को हम उसी के डायरेक्शन में किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इस केस में जो दो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, इसीलिए मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया? 1। लाइकवाइज अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ले लें, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के क्या हों? परपेंडिकुलर। आई और जे में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जे और के में एंगल कितना है? 90 डिग्री। आई और के में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? इतनी सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, आइए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सवाल किया जाएगा। मान लेते हैं वेक्टर ए हमारा और वेक्टर बी, ठीक है,
नन कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में डिनोट किया गया, मतलब जिसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हो। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्लियर। बी वेक्टर को बच्चों क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर। अब आइए इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले इस कंपोनेंट से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कंपोनेंट से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कंपोनेंट से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया उसी तरीके से क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। तो ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप का करेंगे, तो ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी है। तो अभी हमने आपको बताया था दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है। अब इसको इससे करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई, एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री। फिर क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब इस कंपोनेंट को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ए एक्स बी एक्स एंगल 90 डिग्री, ए वाई बी वाई देखिए फिर सेम हो गए, एंगल 0 डिग्री। उसी तरह ए वाई बी जेड एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब क्या बचा, लास्ट वाला वेक्टर बचा, ए जेड बी एक्स कॉस 90 डिग्री, ए जेड बी वाई कॉस 90 डिग्री, एंड लास्ट ए जेड बी जेड कॉस 0 डिग्री। ठीक है। हालांकि इसका प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा आता है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी था कि आप इसे भूलें ना, रटे नहीं इसे। कॉस 90 0 होगा तो इसको 0 लिख लेते हैं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। मतलब क्या कि अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट किए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमारा देखिए रिजल्ट क्या है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, ये हमें क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है ना, एक स्केलर वैल्यू दे रहा है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो इनका वैल्यू स्केलर आता है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। आइए 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर हम इसके यूज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जो जनरली इसका जो यूज होता है। चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए, एक वेक्टर दिया हुआ है बी, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 4, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 6 और एंगल दिया है 60 डिग्री। अब हमसे पूछा, क्या पूछा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए। क्लियर। तो क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए कितना था बच्चों 4, बी कितना था 6, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कितना आ जाएगा ये 12। सिंपल था। थोड़ा सा मुझे इसको कॉम्प्लिकेटेड करना होता तो क्या कर लेता, देखिए सेम डेटा ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लिया ये 6 और एक वेक्टर ले लिया ये, ठीक है। वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड 6 है, सेम डेटा है। तो इसमें बच्चे जल्दीबाजी क्या कर लेते हैं, उनको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिख गया, एंगल दिख गया 120 डिग्री, फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ में भी हमने आपको बताया है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता चलेगा, जब उन दोनों वेक्टर के टेल जुड़े होने चाहिए। मतलब इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो अब देखिए इन दोनों के टेल जुड़े हैं, तो ये एंगल हमें मिल गया कितना 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ये क्या था 3 था ही। तो अब तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड हमने 3 लिया है और इसका मैग्नीट्यूड 6 लिया है, तो हल्का सा चेंज है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है दैट इज़ 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज़ 6 एंड कॉस 60, ठीक है,
कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो आप लिख लेना 3 × 6 × 1/2 इज़ 9। तो यह ध्यान ये रखना है कि जो दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है वो टेल के थ्रू जुड़े होने चाहिए। क्लियर है? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लें। मान लेते हैं ये एक बॉडी, इस बॉडी पे बच्चों फोर्स लगा इधर 10 न्यूटन, एंगल कितना है 37 डिग्री। ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। इस फोर्स के लगने की वजह से पार्टिकल हमारा 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि वर्क डन बताइए। वर्क डन आपको मालूम होगा, 9th में पढ़े हैं, FD cos थीटा ऐसे पढ़े थे ना। उसमें डॉट प्रोडक्ट तो बहुत जानते नहीं थे, लेकिन ये फॉर्मूला आप जानते थे। यानी एक्चुअली में ये क्या बता रहा है, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो देखो बच्चों, फोर्स वाला वेक्टर इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर इधर है। तो हम क्या लिख लेंगे, फोर्स कितना लिख लेंगे 10, D कितना है 3, cos 37 की वैल्यू 4/5, कितना आ गया 6 4 जा 24, ठीक है, जूल। वर्क निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, जूल। यानी डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, इसका यूज है आपके चैप्टर में। ऐसा नहीं कि केवल वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर को एक चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। वेक्टर हमारा चैप्टर नहीं है, वेक्टर की ज़रूरत है हमको फिजिक्स को समझने के लिए। आइए आगे देखते हैं। अभी हमने नन कोप्लेनर के फॉर्म में पढ़ा था। तो अगर हमको ए वेक्टर गिवन हो ऐसे i कैप, j कैप, 3k कैप, ठीक है, बी वेक्टर गिवन हो 2i कैप, 4j कैप, 6k कैप, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए। तो क्या रिजल्ट आया था, ax bx, ay by एंड az bz। यानी x के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, y के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और z के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 1 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 3 × 6, तो कितना हो गया 2 + 4 + 18, दैट इज़ 24। क्लियर? मुझे हल्का सा थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल करना होता, चेंज करना मैं चाहता क्वेश्चन में, तो मैं क्या दे देता, मैं देता कि अल्फ़ा i कैप है, ठीक है, ये 2j कैप है, ये -k कैप है। उसी तरह बी वेक्टर आपको दे देता 2i कैप, -6j कैप, प्लस 3k कैप, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन क्या बना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अल्फ़ा के किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए क्या हो जाता, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाता। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाता है तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 क्या हो जाता है 0। यानी इस गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कितना आ गया 2 अल्फ़ा -12 -3 = 0। यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 15/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसका यूज अधिकतर कहाँ करते हैं बच्चों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप यहीं पर समझ लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं। इसका तो यूज, वेक्टर का यूज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टरों में, तो ऐसे नहीं देगा कि 2 वेक्टर दिया इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, आपको यूज समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सर्कुलर मोशन में भी यूज आ सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहाँ पर आपको इतना बात समझ में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का यूज मतलब 70 to 80% हम एंगल फाइंड करने के लिए लेते हैं, एंगल फाइंडिंग बिटवीन वेक्टर्स, और ख़ास तौर पे तब जब वेक्टर किस फॉर्म में दिया, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। देखिए कैसे, मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर क्या आ रहा है, ए बी कॉस थीटा,
और हमसे क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि ए और बी के बीच में एंगल बताओ। तो एंगल तो हमें दिख रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आइए इस पे सवाल करके देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारा एक वेक्टर है ए, क्या है, आई प्लस जे। दूसरा वेक्टर है बच्चों आई माइनस जे। क्लियर है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि वेक्टर ए और बी के बीच में आप एंगल बताओ। फॉर्मूला आपके सामने है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारा ये था, बी वेक्टर ये था, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हम लोग सीखे ही हैं। इसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लिए 1 आ गया, इससे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लिए -1 आ गया, और नीचे 2 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0। यानी थीटा हमारा कितना हो गया, π/2। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है। खैर ये सवाल तो इजी था। अगर आप वेक्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। ठीक है ना, कि एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर आता है वो आई वेक्टर होता है, आई कैप यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस में जो आता है वो जे होता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई प्लस जे वेक्टर, आई प्लस जे वेक्टर यही है ना, आई प्लस जे वेक्टर। तो आई प्लस जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। इधर कहीं होगा पैरेललोग्राम के लॉ के हिसाब से। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड क्या था, सेम, यानी एंगल बाइसेक्ट होगा कितना, 45 डिग्री। दूसरा पार्ट क्या है, आई माइनस जे वेक्टर, यानी ये आई वेक्टर है तो माइनस जे वेक्टर इधर होगा। यानी ये दोनों वेक्टर मिलके इधर की तरफ एक वेक्टर देंगे। मतलब ये वेक्टर हमारा आई माइनस जे वाला है, और ये वाला वेक्टर क्या है, आई प्लस जे वाला। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए वेक्टर दैट इज दिस वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज दिस वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो दिख रहा है हमें 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90। आंसर क्या आया था, 90। तो समय के साथ आपको धीरे धीरे ये सारी भी चीज़ें समझ में आने लगी। आप डॉट प्रोडक्ट से जनरल जो कंसेप्शन होता है दिमाग का, आप उससे उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए कुछ और एक आध दो क्वेश्चन करा दें जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं बच्चों। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मान लीजिए हमें गिवन है, दैट इज 2i कैप। क्लियर। और 2i कैप नहीं, i प्लस जे कैप। ठीक है। और हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गिवन है, दैट इज 2j कैप। ऐसे मान लीजिए सवाल दे दिया, हल्का सा चेंज किया आपको कन्फ्यूज करने के लिए। और फिर अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल बताओ। तो पहले तो हमको वेक्टर ए मालूम होना चाहिए, वेक्टर बी मालूम होना चाहिए, तब जाके तो हम एंगल निकालेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए, आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बी से बी कट जाएगा। यानी हम 2a वेक्टर बराबर क्या ले सकते हैं बच्चों, i प्लस 3j। यानी ए वेक्टर हमारा कितना आ गया, i प्लस 3j बाई 2। तो बी वेक्टर आप निकाल सकते हो। बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, i प्लस जे वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ए वेक्टर हमने अभी निकाला है, क्या है, -i माइनस 3j बाई 2। तो अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम हो गया। 2i में से i गया बच्चों, कितना आ गया, i। 2j में से 3j गया, -j। यानी ये हमारा आ गया वेक्टर b। अब एंगल निकालना आसान है, अब cos थीटा लगा लो।
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, निकाल लोगे ना, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। चलो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, रुको मैं कर ही दूँ, नहीं तो मुझे लग रहा है कि आपसे गलतियाँ ही होंगी। ये हो गया i प्लस 3j वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये एक वेक्टर हो गया, डॉट i माइनस j वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। i का i के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और बाई 2 है तो 2 तो दोनों में कॉमन है, यानी अंडर रूट में सो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/4। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताइए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2/4। तो ये वैल्यू हो गई हमारी √10/4 और ये हो गया 2/4। क्लियर, ये 1/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आता, i का i से मल्टीप्लाई कर लेते तो 1, 3j का माइनस j से तो -3 डिवाइडेड बाई 4, यानी -2/4 ये आता, और अपॉन में क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ 5/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 5/4। ठीक है, ये हमारा आंसर आता। अब डेटा हमने ऐसे रैंडम ले लिया था तो आंसर भी रैंडम आ रहा है। समझाने का मतलब मेरा इतना था बस कि अगर आपको ऐसे करके भी वेक्टर कन्फ्यूज करने के लिए दे दे तो आप वहाँ से पहले वेक्टर ए निकाल लो, फिर वेक्टर बी निकालो, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, उसमें एक और सबसे सुंदर प्रॉपर्टी है जो पहले बहुत यूज होती थी, अभी भी बुक में बस प्रॉपर्टीज़ की तरह पड़ी हुई हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर का खुद उसी से डॉट प्रोडक्ट ले लेना। यानी ऐसा करने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम ही है तो cos 0, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी पता चल गई, क्या, a डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है। तो सर इस पे कैसे सवाल आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। जैसे देखिए कैसे, हमें मान लीजिए डेटा दे दिया कि किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है ना, कोई दो वेक्टर है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और सवाल क्या पूछ दिया कि a और b के बीच में एंगल बताओ। ठीक है ना, थीटा बताओ। तो इसमें कैसे थीटा निकालते हैं आप बताइए, इसमें तो cos थीटा लगा ही नहीं पाते। ठीक है ना, वेक्टर हमारा i j के टर्म में है नहीं। क्लियर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए बहुत सुंदर सी चीज़ निकल कर आएगी। जैसे ही स्क्वायर किए तो ये प्रॉपर्टी आ गई सामने, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए डॉट ए के, मतलब ये किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसी तरह आप इसको लिख लेते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपको डॉट प्रोडक्ट करने तो आता ही है, ए में ए का मल्टीप्लिकेशन करते तो ए स्क्वायर आता, ए में बी का करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता, बी में ए का करते तो भी ए बी कॉस थीटा आता, बी में बी का करते तो बी स्क्वायर आता। उसी तरह आप इधर करके देखो, ए में ए का करेंगे ए स्क्वायर, ए में माइनस बी का करेंगे माइनस ए बी कॉस थीटा, माइनस बी में ए का करेंगे तो माइनस ए बी कॉस थीटा, और माइनस बी में माइनस बी का करेंगे बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हटा सकते हैं
इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर हटा सकते हैं, बाकी उधर ए बी कॉस थीटा इधर भी सबको एक साइड लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू π/2। ये भी एक तरीका था ऐसा करने का, ठीक है। तो सेल्फ प्रोडक्ट भी आप ध्यान रख लीजिए, जब डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ ही रहे हैं, उसी की एक प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? तो हमने डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कर लिए हैं अच्छे खासे, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए, वो है i प्लस जे कैप, ठीक है। एक वेक्टर बी है हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ए को वेक्टर बी के डायरेक्शन में आपको लिखना है, ठीक है ना। राइट अ वेक्टर along the write a vector a along the direction of vector b, ठीक है ना। मतलब ये वेक्टर का कोई अलग डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर का कोई अलग डायरेक्शन होगा, लेकिन मैं इस वेक्टर को इसके डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ। ध्यान से याद करिए, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपको बताया था। जिस वेक्टर को जिसके डायरेक्शन में लिखना है तो क्या कर लेना चाहिए, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर इन विच यू हैव टू प्रोजेक्ट द अदर वेक्टर, ठीक है ना। उस वेक्टर के अलॉन्ग आपको ए वेक्टर को लिखना है जिसके डायरेक्शन में आप ए का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। क्लियर? बी यूनिट कैप से क्या मिल जाएगा हमको, इस वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, बस इसका प्रोजेक्शन कर देंगे, काम बन जाएगा। यानी हमें करना क्या होगा, ए वेक्टर बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल है। ए डॉट बी कर लो बच्चों, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, के कंपोनेंट है नहीं तो 0, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9 4 13 1 14 √14, यानी आंसर कितना आ गया 3/√14। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन रहता है कि बी वेक्टर को ए वेक्टर के डायरेक्शन में लिखो तो क्या लिखते हैं, बी वेक्टर ए कैप, ये क्या हो जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी डॉट ए करो बच्चों, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 2, 1 + 2, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है तो रिजल्ट तो सेम ही आता है। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका मॉड कितना हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2, यानी आंसर कितना आ गया 3/√2। क्लियर है? तो ये आज आपके डॉट प्रोडक्ट का चैप्टर समाप्त। लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा लेने के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ढेर सारे वेक्टर के क्वेश्चन कंबाइन करेंगे, जिसमें हमारे शुरू से लेके आखिरी तक के सारे कंसेप्ट चेक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। धन्यवाद।